नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्टूडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने कुछ ही महीनों पहले आईपीओ मार्केट में हलचल मचा दी थी। आईपीओ आया एंड ग्रे मार्केट में धमाल मचाया, लेकिन फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि सिर्फ 1.5 महीने में स्टॉक 142 रुपये से गिरकर 92 रुपीज़ के आसपास आ गया, यानी 35% से ज़्यादा की जोरदार गिरावट। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था या लिस्ट होने के बाद अगर शेयर बाई किए थे तो ये वीडियो शायद आपके काम की हो सकती है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी आखिर क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ इतना हिट क्यों गया, इस एंड जो अब ये जो गिरावट हो रही है इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है। तो आगे क्या करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले रीगल रिसोर्सेज कंपनी क्या करती है या इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी 2012 में शुरू हुई एक एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी है। सीधे शब्दों में ये मकई से बने स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। इनका जो मेन काम है वो मक्के की मिलिंग और प्रोसेसिंग करना है। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, लगभग 750 टन हर दिन। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स में स्टार्च हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया और कई तरीके के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है मकई से बने हुए वो शामिल है। ये प्रोडक्ट्स कहाँ यूज होते हैं? मोस्टली ये फूड इंडस्ट्री जैसे आइसक्रीम, स्नैक्स, सॉस, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, एनिमल्स फीड्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आते हैं। कंपनी का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट जो लगाया हुआ है, इस बात का ये सबूत है कि ये कंपनी इन्वायरमेंट का भी पूरा ख्याल रखती है। तो भाई, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, ग्रोथ सेक्टर में है और इनका प्लांट फुल कैपेसिटी पर चल रहा है, फिर भी इतनी तेज़ी से स्टॉक क्यों गिरा? चलिए इसकी स्टोरी पर आते हैं। रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ मार्केट में एक सुपरस्टार की तरह आया। जो ओपनिंग डेट थी वो 12 अगस्त के आसपास इसकी ओपनिंग डेट थी एंड जो प्राइस बैंड था वो 96 से लेके 102 रुपये के बीच था। लिस्टिंग से पहले 32 तक पहुंच गया था इसका जो जीएमपी, यानी 31 प्रीमियम पर ये जीएमपी इसका चल रहा था। दोस्तों, इसने सबको हैरान तो तब किया, ये 160 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसे 200 गुना सब्सक्राइब किया। जिस जिसको अलॉटेड हुआ उनका दिल गार्डन गार्डन हो गया मानो। लिस्टिंग हुई 20 अगस्त 2025 को और स्टॉक 141 रुपये पर ओपन हुआ। लगभग 141 रुपये 80 पैसे पर ओपन हुआ था शायद, लगभग 39% के प्रीमियम पर। पहले ही दिन इसने 145 रुपये का हाई बनाया एंड सबको लगा ये तो स्टॉक आते ही रॉकेट बन गया। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती। लिस्टिंग के अगले ही दिन स्टॉक गिरना शुरू हुआ और आज ये लगभग 92 रुपये से 92 रुपये और 47 पैसे पर है। सिर्फ 1.5 महीने में 35% से भी ज़्यादा की गिरावट इसने दर्ज की। अब सबसे बड़ा सवाल, गिरावट क्यों हुई? दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें अपन कुछ मुख्य कारण को समझने की कोशिश करेंगे। आईपीओ के दौरान स्टॉक 39% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। कुछ इन्वेस्टर्स को लगा कि ये थोड़ा ओवर वैल्यूड है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.1 है, जो इसके पीयर्स की तुलना में, जैसे सन स्टार की बात करें तो सन स्टार से ये काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स को इस बात की चिंता थी, इसके कारण शायद सेलिंग प्रेशर बना है इसमें। दोस्तों, आपके सामने जून 2025 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स है, ध्यान से देखो स्क्रीन पर। रेवेन्यू तो बढ़ा 246 करोड़ 83 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट 11 करोड़ 18 लाख रुपए से गिरकर 9 करोड़ 7 लाख रुपए हो गया। इसका मतलब कंपनी की कॉस्ट बढ़ी है जिससे प्रॉफिट पर असर पड़ा है। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट ने इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा हिलाया। आईपीओ के बाद प्रॉफिट बुकिंग आम बात है, लेकिन इस केस में ये काफ़ी एग्रेसिव थी। अगर आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो आरएसआई अभी लगभग 26.66 पर है, जो ओवर सोल्ड जोन में है। इसका मतलब है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक होने की थोड़ी पॉसिबिलिटी है।
आप चार्ट में देख सकते हैं कि स्टॉक ने 87 के आसपास एक सपोर्ट बनाया है, लेकिन वॉल्यूम कम होने के कारण ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ से बाउंस बैक होगा या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट संभावना का खेल है। यहाँ 100% सर्टेनिटी नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, उनका बिजनेस मॉडल हाई यूटिलाइजेशंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, वैल्यूएशन के हिसाब से इसका पी रेशियो 19.97 है, जो सेक्टर एवरेज से काफ़ी कम है, जिससे ये अंडर वैल्यूड लगता है। अगर आपको कंपनी के बिजनेस पर भरोसा है और आप इस करेक्शन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जैसा कि हमने देखा, इसमें अभी भी वोलेटाइल मूवमेंट्स हो रहे हैं। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया था और अब आप प्रॉफिट में नहीं है, तो शायद सेल करना उचित होगा। ये डिसीजन आप पर निर्भर करता है। फाइनेंशियल को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल नए इन्वेस्टमेंट से बचना बेहतर हो सकता है, जब तक कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो जाता। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस बनाई गई है। दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और एक सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, रीगल रिसोर्सेज एक सॉलिड एग्रो प्लेयर है और इसमें आईपीओ हाइप के बाद करेक्शन आना नॉर्मल है। गिरावट के पीछे के कारण और फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मदद मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।